हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। तो आज की इस वीडियो में हम एडमिशन चैप्टर जो पढ़ रहे हैं उसका हम लोग आज 34 का क्वेश्चन नंबर सी इस वीडियो में पढ़ेंगे। ए और बी इसके पहले के वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलो भाई समय नहीं गवाते हैं और क्वेश्चन को जो है वो डायरेक्ट पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है कि उषा एंड आशा आर पार्टनर इन ए फार्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। आशा और उषा एक फार्म में पार्टनर है जो 3:2 के प्रॉफिट एंड लॉस को बांटते हैं। देयर बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2019 वाज एज फॉलो। 31 मार्च 2019 का उन लोगों का बैलेंस शीट है, यानी ओल्ड पार्टनर का बैलेंस शीट है। क्या क्या दिया है भाई? क्रेडिटर्स है मेरा 27,000 का, जर्नल रिजर्व है 18,000 का, बिल्स पेबल है 5,000 का। उषा और आशा का कैपिटल है, उषा का कैपिटल 40,000, आशा का कैपिटल 35,000, जोड़ के 70,000 75,000, दो सबको जोड़ करके 1,25,000। अच्छा, एसेट में देखो केस का बैलेंस है 24,000 का, डेटर है 48,000, लेकिन पहले ही उसमें प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स यानी पहले ही हर साल 48,100 रुपया जो है उसमें प्रोविजन कट रहा है। इसका मतलब है कि पहले से 48,100 रुपया पैसा जो है वो हम अलग से काट काट के रख रहे हैं क्योंकि वो आगे डूब सकता है। ठीक है, प्रोविजन काट के 43,200 है। स्टॉक 30,000 रुपया का है, पेटेंट 7,400 का है और बिल्डिंग 20,000, दोनों साइड जोड़ करके बैलेंस बराबर है। ओके, ठीक है। अच्छा, अब नीचे क्या बोल रहा है भाई? नीलम इज एडमिटेड इनटू द पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर। न्यू पार्टनर नीलम आई 1/5 शेयर के लिए इन द प्रॉफिट। ठीक है, नीलम आई है 1/5 शेयर के लिए। आगे नीलम इज टू ब्रिंग्स इन ₹30,000 एज हर कैपिटल एंड हर शेयर ऑफ गुडविल इन केस। नीलम जो है वो कैपिटल 30,000 लाई और गुडविल भी केस में लाई है, लेकिन गुडविल कितना लाई वो अभी नहीं दिया है, यानी नीलम का गुडविल निकालना होगा। अच्छा, क्या बोला? टोटल गुडविल ऑफ द फार्म इज टू बी वैल्यूड एट 50,000। टोटल फार्म का गुडविल कितना है? 50,000। अब ये जो टोटल फार्म का गुडविल है इसमें से हम लोग नीलम का गुडविल काटेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल, और नीलम का जो प्रीमियम फॉर गुडविल काट के आएगा उसको ओल्ड पार्टनर उषा और आशा को सेक्रीफाइस रेशियो में बांटेंगे। नॉर्मली तो यही काम करते हैं, यहां भी करेंगे। अच्छा, बनाने क्या बोला? प्रिपेयर रिवेल्युएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल। तो देखो रिवेल्युएशन अकाउंट का जो एडजस्टमेंट है उसको हम बाद में पढ़ेंगे जब रिवेल्युएशन अकाउंट बनाएंगे। अभी पहले नीलम एडमिट हुई है, उसका पहले प्रीमियम फॉर गुडविल निकालेंगे और प्रीमियम फॉर गुडविल बांटेंगे, उसके बाद रिवेल्युएशन, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, चलो भाई। तो सबसे पहले अगर बनाना है तो सबसे पहले हम लोग जो एक आप लोग को तरीका सिखाए थे कि सबसे पहले जो है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ओल्ड पार्टनर का रेशियो निकालेंगे, लिखेंगे। हाँ भाई लिखो। तो यहाँ पे ओल्ड पार्टनर का रेशियो लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग तो लिखते हैं ओल्ड रेशियो ऑफ उषा एंड आशा। उषा एंड आशा, यही ना दो पार्टनर थी। तो देखो ऊपर ओल्ड रेशियो पढ़े थे हम लोग 3:2 था, तो 3:2 लिखे। न्यू पार्टनर नीलम आई है, नीलम एडमिटेड। चलो बताओ तो जी, नीलम एडमिट हुई है कितने के लिए? 1/5 शेयर के लिए, 1/5। अच्छा, और नीलम जो है वो कैपिटल के लिए कितना लेकर के आई? कैपिटल लेकर के आई है 30,000 और प्रीमियम फॉर गुडविल भी लाई, यानी अपने हिस्से का प्रीमियम भी लाई है, लेकिन प्रीमियम कितना लाई ये नहीं दिया है, किसी को तो निकालना है। अच्छा, अब अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखा जाए तो ओल्ड रेशियो उषा और आशा का जो 3:2 है वही उसका सेक्रीफाइस रेशियो में बदलेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ उषा एंड आशा। ओल्ड रेशियो ही जो है वो सेक्रीफाइस रेशियो में बदल जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग सबसे पहले इसका जो है वो गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं जो दे रखा है क्वेश्चन में हम लोगों को, टोटल गुडविल ऑफ फार्म, टोटल गुडविल ऑफ फार्म। तो बताओ तो फार्म का टोटल गुडविल अभी अभी हम लोग पढ़े थे ना, फार्म का टोटल ऑप्शन नंबर ए पे पढ़े थे कि टोटल गुडविल ऑफ फार्म कितना है भाई? 50,000। इसमें से सबसे पहला शेयर काटो नीलम का, क्योंकि नीलम इसी से ना गुडविल आएगी, शेयर ऑफ नीलम, शेयर ऑफ नीलम। तो भाई टोटल गुडविल है 50,000 का, और इस 50,000 गुडविल में नीलम उतना ही गुडविल लाएगी जितना उसको शेयर मिला है, उसी शेयर के लिए ही ना वो गुडविल लाएगी। तो शेयर है 1/5, तो 1/5 काटेंगे यानी कि 10,000, यानी नीलम का ये प्रीमियम फॉर गुडविल कितना होगा? 10,000 होगा। यानी नीलम जो है वो कैपिटल 30,000 लाई है और प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000। क्लियर है? हाँ सर। अब इसी 10,000 गुडविल को आपस में सेक्रीफाइस रेशियो में ले लेगी उषा और आशा। तो यहाँ लिखते हैं शेयर ऑफ उषा और यहाँ लिखते हैं हम लोग शेयर ऑफ आशा, शेयर ऑफ आशा। ठीक है, ये दोनों ले लेगी भाई। तो 10,000 को सेक्रीफाइस रेशियो जो ऊपर सेक्रीफाइस रेशियो आया है, क्या आया है भाई?
3:2 है तो 3/5, 2/5। अच्छा, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो देखो ये 10,000 है और ये 3/5 है उषा का, और आशा का 10,000 है और ये 2/5 है। तो देखो ना, ये 5 से 10 दो बार में कटेगा, 2 तिया 6, ये 6,000 और इसको कितना मिलेगा 4,000। तो भाई साहब इसको दे दो 6,000 और इसको कितना दे दो 4,000, हो गया। अब आपको चाहे तो आप इसी चीज का ही जो है वो जर्नल एंट्री बना सकते हो। इस चीज का जर्नल एंट्री, कैपिटल और प्रीमियम लाने का एंट्री और प्रीमियम को ट्रांसफर करने का एंट्री, ठीक है। बनाना है तो बना देना, कैपिटल प्रीमियम लाने का और प्रीमियम को ट्रांसफर का। नहीं बनाना है तो छोड़ देना, इसको डायरेक्ट हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में पोस्ट कर देंगे जैसे हमेशा करते हैं, ठीक है। चलो ये तो है, हम लोग निकाल दिए रेशियो। अब हम लोग आते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट के ऊपर। तो चलो भाई रिवैल्यूएशन अकाउंट में आते हैं, तो पहले मेंशन कर देते हैं कि क्या बना रहे हैं हम लोग बना रहे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। एक एक करके रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग पढ़ेंगे। जो जो चीज रिवैल्यूएशन में जैसे जैसे दिया होगा वैसे हम लोग उसको पोस्टिंग कर करके बनाएंगे, ठीक है। तो चलो रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट हो जाए पहले। चलो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट हो गया। चलो इसके अंदर के जो एलिमेंट्स लिखे जाते हैं उसको लिख देते हैं। यहाँ लिखे जाता है, यहाँ लिखा जाता है हम लोगों का पार्टिकुलर्स यानी पापा का फॉर्मेट। यहाँ क्या होता है अमाउंट, यहाँ होता है पार्टिकुलर्स, यहाँ क्या होता है इसका अमाउंट, ये होता है इधर डेबिट बैलेंस और ये होता है क्रेडिट। अब हमको ये देखना है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में कौन कौन सा एसेट इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का सिंपल तरीका, किसी भी ट्रांजैक्शन से एसेट इंक्रीज होगा क्रेडिट में, डिक्रीज होगा डेबिट में। लाइबिलिटी इंक्रीज होगा डेबिट में, डिक्रीज होगा क्रेडिट में। अनरिकॉर्ड एसेट होगा क्रेडिट में, अनरिकॉर्ड लाइबिलिटी होगा डेबिट में। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स डेटर पे काटा जाता है, डेबिट पे लिखेंगे। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स इंक्रीज हुआ डेबिट में, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स डिक्रीज हुआ क्रेडिट में। बैलेंस करेंगे, बैलेंस करने के बाद अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट घट रहा है यानी क्रेडिट ज्यादा है, क्रेडिट ज्यादा है यानी क्रेडिट बैलेंस, अगर डेबिट घट रहा है तो मेरा प्रॉफिट आएगा, और अगर क्रेडिट घट रहा है तो लॉस आएगा। प्रॉफिट आए चाहे लॉस आए, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में बांटते हैं, नॉर्मल कॉन्सेप्ट। अब हमको ये देखना है कि भाई कौन सा एसेट या लाइबिलिटी इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है और कितना से, जितना से इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है उसको लिखना है, ठीक है। चलो भाई साहब देखते हैं। तो आओ क्वेश्चन के ऊपर, थोड़ा सा ना इसको हमको इरेज कर लेने दो, ठीक है, नहीं तो समझे में नहीं आएगा कि हम लोग भाई कर क्या रहे हैं यहाँ पे। चलो अब एक एक करके जो है, अब एडजस्टमेंट नंबर बी देखो, मेरे साथ साथ देखिएगा क्या बोला बी पे। देखो एडजस्टमेंट नंबर बी क्या बोल रहा है भाई, स्टॉक टू बी रेड्यूस्ड बाय 10%। स्टॉक कितना से घट गया, 10% से घट गया, ठीक है सर जी। स्टॉक है कितने का, स्टॉक है मेरा 30,000। अब ये 30,000 का स्टॉक 10% से घट गया तो स्टॉक घट रहा है, स्टॉक एसेस्ट होता है, एसेस्ट घट रहा है तो क्रेडिट सॉरी डेबिट साइड में दिखाएंगे। हाँ सर, तो डेबिट साइड में दिखाओ यहाँ पे टू स्टॉक, ठीक है। और वैल्यू दिखाओ, स्टॉक था 30,000 का, 30,000 का स्टॉक घट गया है 10% से, यानी कितना से घटा 3,000 से घटा, तो ये 3,000 रुपया दिखाना, ठीक है सर दिखा दिए। अब आगे सर जी, तो आगे देखो नेक्स्ट फिर से आगे, एंड प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स टू बी रेड्यूस्ड बाय 2,400। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स घट गया, कितना से घटा, 2,400 से घटा। देखो अब प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, देखो ये प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स पहले से 4,800 रुपया कटता था, लेकिन अब वो कितना से घट गया, 2,400 से घट गया। तो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स जब डिक्रीज हो गया 2,400 से, तो इसको हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में दिखाते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे लिए फायदा है, अब ये नहीं घटेगा और, ठीक है। तो इसको हम लोग क्रेडिट में दिखाएंगे बाय डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, बाय, एक मिनट, हाँ, बाय डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर पेड डेब्ट्स, कितना से घट गया, 2,400 से घट गया, दिखा दिए, ठीक है सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट पे आते हैं, क्या बोला भाई नेक्स्ट,
पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, यानी पेटेंट्स पूरा का पूरा खत्म हो गया, पूरा नील हो गया, पूरा घट गया। कितना था भाई पेटेंट्स? पेटेंट्स था 7,400, पूरा का पूरा 7,400 से घट गया। घट गया तो दिखाते हैं डेबिट साइड में, घट गया तो यहां लिखे रहते हैं टू पेटेंट्स, पूरा का पूरा 7,400 से घट गया, दिखा दिए। ठीक है, चलो आगे। अब आगे क्या बोल रहा है फिर से भाई? बोल रहा है देयर वाज ए क्लेम अगेंस्ट द फार्म टू डैमेज अमाउंटिंग टू ₹2,000, द क्लेम हैज नाउ बीन एक्सेप्टेड। बोला फार्म को एक क्लेम हो रहा है 2,000 का, फार्म को कोई बोल रहा है कि अरे तुम मेरा 2,000 रुपया का माल बर्बाद किया, क्लेम है। अब फार्म बोल रहा है ठीक है, हम इस क्लेम को एक्सेप्ट कर रहे हैं और 2,000 रुपया तुमको हम देते हैं, यानी अनरिकॉर्ड लाइबिलिटी बढ़ गया, यानी कि फार्म का खर्चा बढ़ गया। खर्चा बढ़ गया तो रिवेल्युएशन अकाउंट के डेबिट में दिखाएंगे। क्लेम एक्सेप्ट कर रहा है फार्म, एक्सेप्ट कर रहा है तो लिखो यहाँ पे टू क्लेम या डैमेज फॉर अमाउंटिंग या टू क्लेम, जो मन करे वो लिखो। टू क्लेम लिखो या टू डैमेज फॉर अमाउंटिंग या क्लेम फॉर डैमेज, जो मन करे वो लिखो। कितना का क्लेम था भाई? 2,000 का। हो गया, इसके बाद कुछ नहीं है? नहीं सर कुछ नहीं है। हो गया, अब बैलेंस कर दो, बैलेंस करके बांट दो, आंसर आ गया। तो चलो भाई अब इसको बैलेंस किया जाए जरा। तो क्या लगता है भाई, डेबिट ज्यादा है या क्रेडिट? देखने से तो लग रहा है डेबिट ज्यादा है। डेबिट में है 3,000, 7,400, 10,400 और 2,000, यानी कि 12,400। तो डेबिट में हो गया 12,400, क्रेडिट में भी होना चाहिए 12,400। कितना होना चाहिए? क्रेडिट में भी 12,400, लेकिन है कितना? 2,400। तो कितना से घट रहा है? 10,000 से क्रेडिट घटा। अब अगर क्रेडिट घटा है तो जाहिर सी बात है कि लॉस हुआ है, तो बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन आया है, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। अब बताओ ये लॉस आया है तो किसको मिलेगा? हमको मिलेगा, आपको मिलेगा। काहे भाई? ओल्ड पार्टनर को मिलेगा, क्योंकि ओल्ड पार्टनर बिजनेस को चला रही है। तो यहां ब्रैकेट में लिख देना ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी ओल्ड पार्टनर कौन कौन है भाई? उषा और आशा। किस रेशियो में बांटेंगे? ओल्ड रेशियो में। यानी ये 10,000 को ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, और ओल्ड रेशियो क्या था? 3:2 था। तो ओल्ड रेशियो 3:2 था, यानी कि 3/5, और ये हो गया 2/5। जब बांटेंगे 5 दूनी 10, यानी कि इसको 6,000 और इसको 4,000 बांट दिए। बांट करके इसको क्लोज कर दो, हो गया भाई, रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। बोलो कोई दिक्कत है रिवैल्यूएशन में? कोई दिक्कत नहीं है सर जी, महा इजी, बहुत इजी है, मक्खन मलाई है, कुछ नहीं है। चलो अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और खत्म हो गया ये क्वेश्चन भी। चलो भाई अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आते हैं, तो उससे पहले हम अपने आप को थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, ताकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको हम अच्छा से समझा पाए। ठीक है, चलो अब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब बनाते हैं तो भाई सबसे पहले तो फॉर्मेट चाहिए। हाँ सर फॉर्मेट तो चाहिए, तो यहां हम लोग लिखते हैं आओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, चलो अब इसका फॉर्मेट बनाया जाए। चलो अब फॉर्मेट बनाते हैं। 3 पार्टनर है, उषा, आशा और नीलम, तो सबका अमाउंट होगा, तीनों पार्टनर का खुलेगा। ज्यादा बड़ा कभी नहीं बनाना, फॉर्मेट थोड़ा छोटा ही बनाना। अगर जरूरत पड़ेगा तो आप उसको बड़ा कर लेना, लेकिन शुरू में ही अगर बड़ा बना दोगे तो वो तो छोटा होगा नहीं ना। मेरा क्या है, हम तो कंप्यूटर में बना रहे हैं। हाँ, ठीक है ना। आप लोग पेज में हमेशा थोड़ा छोटा ही बनाना, ठीक है। और बनाते बनाते हैबिट हो जाएगा, तब पता चल जाएगा कि कितना बड़ा या कितना छोटा बनाना है। ठीक है, चलो तो यहाँ होगा पार्टिकुलर्स, ये उषा का कॉलम है, ये आशा का कॉलम है, और ये नीलम का। ये पार्टिकुलर्स, ये उषा का कॉलम है, ये आशा का कॉलम है, और ये नीलम का। ठीक है सर जी? हाँ सर जी, ठीक है। ये हो गया इधर डेबिट, और ये हो गया इधर मेरा क्रेडिट। ठीक है, अब हम बार बार कई बार आप लोगों को समझा रहे हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले ओल्ड पार्टनर का कैपिटल लिखना, जो कहां से आएगा? ओल्ड बैलेंस शीट से। तो इसको हम लोग किस नाम से दिखाते हैं? बाय बैलेंस बीडी के नाम से। अब ओल्ड बैलेंस शीट में देखो तो भाई किसका किसका कितना कितना कैपिटल था। तो यहां देखो, ये ओल्ड बैलेंस शीट बोले तो यहाँ उषा का कैपिटल 40,000, आशा का कैपिटल 35,000, 40,000 और
35,000, तो इसको दिखाते हैं। तो उषा का कैपिटल 40,000, आशा का कैपिटल 35,000 दिखा दिए। अब इसको कर दिए माइनस। ओल्ड पार्टनर का कैपिटल दिखाएं। अब किसका कैपिटल दिखाना है? न्यू पार्टनर का। तो न्यू पार्टनर का जो कैपिटल, नीलम जो कैपिटल 30,000 लेके आई है, तो इसको लिखेंगे बाय केस अकाउंट करके। जो लाई है वो 30,000, वो 30,000 दिखा दिए। क्लियर है सर जी? हाँ। जब ओल्ड पार्टनर का और न्यू पार्टनर का कैपिटल दिखा दिए, उसके बाद क्या करेंगे? सिंपल बात है, ओल्ड पार्टनर को जो भी चीज मिलेगा वो सब चीज को क्रेडिट में दिखाना, और अगर ओल्ड पार्टनर को कुछ पैसा पेड करना होगा तो उसको डेबिट में। अब ओल्ड पार्टनर को क्या क्या मिलेगा? सबसे पहले नीलम जो प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000 लाई थी, वो मिला है 6,000 4,000 करके, तो प्रीमियम फॉर गुडविल मिला है, तो इसको लिखेंगे बाय प्रीमियम। ठीक है, हम सिर्फ प्रीमियम लिख रहे हैं, आप प्रीमियम फॉर गुडविल लिखना। ओल्ड गुडविल देखो ना भाई, यहाँ ये देखो नहीं बांटे थे, ये ओल्ड गुडविल देखो यहाँ 6,000 4,000 बांटे हैं कि नहीं बांटे? बांटे हैं, तो वही प्रीमियम फॉर गुडविल बांटेंगे यहाँ 6,000 रुपया और ये 4,000 रुपया। ठीक, इसके बाद ओल्ड पार्टनर को क्या होगा? ओल्ड पार्टनर को क्या मिलेगा? और रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट आया या लॉस आया? लॉस। रिवैल्यूएशन में लॉस हुआ है, तो लॉस को तो फार्म को, ओल्ड पार्टनर को पेड करना होगा, तो लॉस को डेबिट में दिखाएंगे, टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन के नाम से, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि लॉस हुआ। अच्छा, कितना का लॉस हुआ था भाई? 6,000 और 4,000 का लॉस, क्योंकि 10,000 का लॉस हुआ था। देखो ये रिवैल्यूएशन में क्रेडिट में देखो, उषा आशा को 4,000 6,000 4,000 का लॉस हुआ है, तो लॉस दिखा दिए डेबिट में। इसके बाद अब चले जाओ बैलेंस शीट में। देखो तो क्या बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जर्नल रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस कुछ ऐसा है जो पार्टनर को मिलेगा? मिलेगा तो क्रेडिट में दिखाएंगे। और ये भी देखना कि क्या ओल्ड पार्टनर का गुडविल या लॉस कुछ है ऐसा, तो देखो तो भाई बैलेंस शीट, हाँ देखो बैलेंस शीट में एक चीज दिखा, देखो यहाँ पे इरेज कर रहे हैं, बैलेंस शीट को देखना ढंग से, ठीक है? थोड़ा देखो यहाँ, देखो ये बैलेंस शीट में क्या दिया है भाई? जर्नल रिजर्व दिया है, कितने का? 18,000 रुपया का जर्नल रिजर्व है। यानी उषा और आशा के पास जो जर्नल रिजर्व है, ये लोग उसको बांट लेगी। ठीक है, तो इसको बांट लेगी, यानी जर्नल रिजर्व का पैसा इन लोग के पास, तो ये पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड जो है इसको बांट लेगा। ठीक है, तो यहाँ बांटेगा तो लिखते हैं बाय जनरल रिजर्व। ठीक है, और ओल्ड रेशियो में बांटेगा, कितना का जनरल रिजर्व है? 18,000। ओल्ड रेशियो क्या है? ओल्ड रेशियो है हम लोगों का 3:2, तो 18,000 को 3:2 में बांट लिया जाएगा। चलो 18,000 रुपया को किसमें भाई? 3:2 के रेशियो में जो है वो हम लोग बांट के दिखा देते हैं। ठीक है, आओ 1 मिनट रुक जाओ। हाँ हाँ, बांटते हैं तो 10,800 होगा, बांट रहे हैं 10,800 होगा, और यहाँ पे 7,200 होगा, बांट दिए, हो गया। इसके बाद कुछ भी और ऐसा नहीं है जो ओल्ड पार्टनर को मिलेगा या ओल्ड पार्टनर को देना होगा, तो ठीक है, कुछ नहीं है तो बैलेंस करो। तो चलो बैलेंस करते हैं, तो इसको यहाँ से कर देते हैं क्लोज, ये डबल अंडरलाइन से हो गया यहाँ मेरा क्लोज। अब बैलेंस जोड़ो, तो उषा का हो गया 40,000 और 6,000 और 10,000, तो 40,000 और इधर 50,000, यानी कि 56,800। तो डेबिट में भी होना चाहिए 56,800। फिर इसका हो गया 35,000 4,000 39,000, 39 एक 40 और 46,200। क्रेडिट डेबिट में भी होना चाहिए 46,200। फिर इधर ये हो गया 30,000, ये इधर हो गया इसका 30,000। ठीक है, अब देखो चलो भाई इन लोग को बैलेंस करो, डेबिट घटेगा, तो डेबिट घटेगा तो क्या लिखेंगे? टू बैलेंस CD, और ये कैसे आया? ये बैलेंसिंग फिगर से। तो देखो उषा का होना चाहिए 56,800 कैपिटल है, और उस कैपिटल में लॉस कितने का हुआ? 6,000 का, तो 6,000 घटा देना, तो 56,800 में 6,000 घटाएंगे तो कितना होगा? 50,800 कैपिटल है। सिमिलर इसका होना चाहिए 46,200, लॉस हुआ है 4,000 रुपया का, घटेगा तो 42,200। इसके बाद इसका तो वही 30,000 का 30,000। अब इस CD को हम लोग इधर बना देंगे BD, टू बैलेंस BD। तो ये हो गया मेरा 50,800, ये हो गया मेरा 42,200, और ये हो गया मेरा 30,000, और इसको कर दिए क्लोज। यानी एक उषा आशा और नीलम तीनों मिलकर के जो नया पार्टनरशिप फार्म को चलाएगी, उसमें उषा का कैपिटल होगा 50,800, आशा का कैपिटल होगा 42,200, और नीलम का कैपिटल होगा 30,000। हो गया, सिंपल बात है, जैसे पहले क्वेश्चन बनाते आए थे सिमिलर उसी टाइप का क्वेश्चन बनाए, कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है, उसी पैटर्न में क्वेश्चन को हम लोग बनाए हैं। ठीक है, हो गया, बस बन गया।
34A, 34B, 34C हो गया। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे, एक दो क्वेश्चन बैलेंस शीट वाला। इसके बाद क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग पार्टनर कैपिटल एडजस्टमेंट वाला, और हो गया एडमिशन चैप्टर खत्म। 5 नंबर आपके हाथ में। ठीक है, चलो वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट करो। अगर कोई भी दिक्कत डाउट परेशानी है तो बेझिझक वीडियो के कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके मुझसे आप लोग पूछ लेना। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।